हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स की जो अपनी सीरीज चल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी उस साइड से, और यहाँ से हम सर्कुलर मोशन को शुरू करने वाले हैं आज से। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ देखो, आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। होता क्या है ये सर्कुलर मोशन? मतलब अब तक थोड़ा बहुत तुमने अगर 1D में कहीं से पढ़ा है तो 1D में क्या पढ़ते हैं कि एक ही डायरेक्शन में चीजें जाएंगी। 1D मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब एक ही लाइन के लो, तो क्या होगा, पार्टिकल सीधा गया सीधा आया। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो क्या होगा, ये इस लाइन में गया और इसी लाइन में वापस आया, तो ये 1D मोशन है। ठीक है, 2D मोशन क्या हो सकता है कि ऐसे एक लाइन में ना जाए, एक लाइन में ना जाके ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखो तुम्हारा केवल एक्स एक्सिस की तरफ है सारा मोशन। यहाँ देखो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, साथ में वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो उसको बोलते हैं 2D मोशन। उसके अंदर आता है एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे चक्कर लगाएगा एक पॉइंट के अबाउट। सर्कुलर मोशन में होता क्या है, एक सेंटर है, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे एक पार्टिकल गोल 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 चक्कर लगाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल 1D मोशन है और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क होता है उसको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है सर्कुलर मोशन का। तो फिर शुरू करते हैं। यहां देखो किस चीज की जरूरत है हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, इस सेंटर के अबाउट एक पार्टिकल यहां था। ठीक है, और यहां चला गया। पार्टिकल कैसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यही रोड ले लो, ये मतलब ये मार्कर है, इसको एक रोड मान लो, ये तुम्हारा सेंटर, और इसका जो टिप है ना, इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वो ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, तो यहां देखो इसका मोशन किस तरीके से देख सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन में जाता तो मैं क्या बोलता, छोटा सा dr डिस्प्लेसमेंट है। dr डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो लेंथ है ये तो dr है, और dr के ऊपर वेक्टर का साइन मतलब ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में, तो पूरा का पूरा dr वेक्टर बना दिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना। और तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ये यहां से यहां पहुंच गया, तो एक एंगल कवर किया इसने, सपोज वो एंगल है थीटा। ठीक है, अब यहां से सपोज वो थीटा है 30 डिग्री, अब कितना आ गया 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी पोजीशन को डिनोट करना चाह रहा हूं। देखो नॉर्मली पोजीशन होती तो मैं क्या बोलता, अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये एक्स इज इक्वल टू 3 है, ये बोलता। लेकिन यहां क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, यहां क्या एक्स इज इक्वल टू 1 पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया। तो ये पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। पोजीशन मतलब पॉइंट, पॉइंट की लोकेशन। यहां था पहले 0 पे, अब 1 पे, अब 2 पे, अब 3 पे, है ना, बीच में भी हो सकता है 2.5 पे, है ना। यहां पे देखो, यहां पे गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ क्या हो गई, अब ये एक लाइन में तो चल नहीं रहा है, और एक एक्स एक्सिस जैसी कोई चीज तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई लाइन बनाएंगे वो तो ऐसे जाएगी। तो इसका एक स्पेसिफिक नोटेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको बोल दूं मैं 0 डिग्री, यहां पे आ गया तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री, यहां पे आ गया तो मैं बोलूंगा 2 डिग्री, है ना। ऐसे पहुंचते पहुंचते पहुंचते, वैसे 30 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, ये मान लो 3 डिग्री है, वैसे ये मैंने अच्छे से समझाने के लिए कम किया इस एंगल को, है ना। 3 डिग्री, 3 डिग्री है। तो एक चीज आ गई मेरे पास थीटा, जिसको मैं बोलूंगा एंगुलर पोजीशन, जो कि मेरा स्केलर है। मतलब स्केलर है, ये पॉइंट है, बस ये नंबर बता रहा, 1 क्या है, जब ये पार्टिकल यहां था इसकी एंगुलर पोजीशन, है ना, एंगुलर पोजीशन थीटा है, इसको बोलूंगा स्केलर। स्केलर मतलब डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो ये आ गया एंगुलर पोजीशन, मतलब केवल पोजीशन को बताएगा। सपोज ये मेरा 30 डिग्री है, और 30 डिग्री से मैं पहुंच गया 45 डिग्री पे,
मतलब मैं कैसे चला, ऐसे चला, ठीक है। अब यहां से यहां ये मेरा इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1 और ये मेरा फाइनल। मैं अगर ये देखना चाहूं कि मैंने कितना ट्रेवल किया, यानी मैं कितना डिस्प्लेस हुआ, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता तो मैं क्या बोलता, पोजीशन में कितना चेंज हुआ। ये कौन सा चेंज है, क्या ये एंगल में चेंज नहीं है? तो मैं अब जो थीटा आएगा, है ना, जैसे इसको थीटा एंगुलर पोजीशन बोल दिया, और इसको सपोज एक बार के लिए मैं बोल रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा डैश मान लो। थीटा डैश क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखना, ये तो स्केलर था तुम्हारा, पोजीशन केवल पोजीशन को बताएगा, एंगल की पोजीशन को बताएगा, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर है, ये ध्यान रखना। अब वेक्टर है तो चलो इसका मैग्नीट्यूड तो देख ले कितना होगा। मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ट्रेवल किया मैं, ये थीटा डैश कैसे निकालूंगा, θ2 माइनस θ1, थीटा डैश इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये तो आ गया मेरा थीटा डैश। यहां तक मुझे चीजें अच्छे से समझ में आती है। आगे देखो, चलो ये तो होगी इसका, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड की लेंथ, मैग्नीट्यूड या वेक्टर की लेंथ। अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, डायरेक्शन लेने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या, जो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है उसकी तरफ अपना राइट हैंड रखो, फाइनल पोजीशन जिस तरफ कर्ल हो सकता है उसी तरफ। तो किस तरफ जा रहे हो तुम, इस तरफ कर करोगे तो तुम्हारी ये थंब की डायरेक्शन क्या है, तुम्हारी तरफ है ना। तो ये जो डायरेक्शन है, यानी जिस प्लेन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो यहां से डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन कहां से लोगे, राइट हैंड थंब रूल। आ गया समझ में। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि अच्छा ये तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर है। अब इसको हर इंस्टेंट के लिए समझते हैं, ठीक है। अब एक एनालॉजी समझो। सबसे पहले 1D मोशन में क्या होता है और सर्कुलर मोशन में क्या होता है। 1D में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, और इसमें जो होता है वो एंगुलर पोजीशन होती है। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर मतलब सपोज एक पार्टिकल एक लाइन में ऐसे जा रहा है, पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे P पे फिर Q पे फिर R पे, पोजीशन वेक्टर ये होता है। मतलब यहां से यहां, फिर इसका पोजीशन वेक्टर ये, इसका पोजीशन वेक्टर ये। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन को डिनोट करती है और वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। ये अभी देखा था, यहां से यहां पहुंच गए तो ये पोजीशन को बताता है केवल, ये स्केलर है, जैसे ये θ1 आ गया, ये स्केलर है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जब तुमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मतलब तुम यहां थे, यहां से यहां आ गए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन में चेंज है। यहां थी पहले पोजीशन, अब यहां है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने बताया कि अच्छा ये जो लेंथ है ये तो तुम्हारी वेक्टर की लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है ना, ये लेंथ तो वेक्टर की लेंथ, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ। ये क्या आया था अपने पास, पोजीशन, यहां से सपोज तुम यहां चले गई तो लेंथ तो ये है, यानी सपोज ये लेंथ जो है ना, ये कर्ल वाली लेंथ, ये आ गई मेरे पास 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर का वेक्टर बनेगा, मतलब डायरेक्शन भी चाहिए। तो 1 मीटर का वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग।
ऐसे, मतलब अगर ये लेंथ एक यूनिट की है ना, 1 मीटर की, तो 1 मीटर का वेक्टर बनेगा बाहर की तरफ। आ गया समझ में? अब ये वेक्टर यहां भी हो सकता है। अब एक वेक्टर है, जब तक एक वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना, उसको तुम फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो। तो ये अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डायरेक्शन चेंज हुई क्या? डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। इसकी लेंथ चेंज हुई? लेंथ भी चेंज नहीं हुई। तो आगे समझ में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां देखो, पोजीशन में चेंज था नॉर्मली, तो पोजीशन वेक्टर है। यहां एंगल में चेंज था तो एंगुलर पोजीशन, ठीक है। यहां क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन में चेंज, यहां केवल पोजीशन थी, यहां एंगुलर पोजीशन, यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अजीब है। वो कैसे है? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। आगे समझ में। अब यहां देखो तीसरा, अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज है ना, यानी ds अपॉन dt, ये क्या है तुम्हारा? v, यानी किस तरीके से तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ds बाई dt क्या है? v। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? d थीटा बाई dt, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो तुम्हारा ओमेगा। आ गया समझ में? यहां क्या है? dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन होता है, तो यहां क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है। इसमें जो चेंज है वो तुम्हारा अल्फा कहलाता है, जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। और चेंज भी ऐसे हो रहा है, यहां पोजीशन, यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इन दो क्वांटिटीज में आपस में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी मोशन को एनालाइज कर रहा हूं। एनालाइज करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक सर्किल। मेरा पार्टिकल पहले यहां था, ठीक है। अब उसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो यहां देखो, सपोज यहां था और वो डिस्प्लेसमेंट छोटा नहीं बड़ा था, मतलब ऐसे जाके यहां आ गया, तो मूव कितना किया? ये। और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? ये। बताओ डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि ये लेंथ बड़ी है? ये डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि लेंथ बड़ी है? सपोज ये लेंथ है l और ये डिस्प्लेसमेंट है s, तो मुझे पता है l ग्रेटर देन s, लेंथ बड़ी है। लेकिन अब मैं पहुंच कहां गया? यहां। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस लेंथ को कम कर रहा हूं। जैसे इसको कम करूंगा, जैसे इसको कम करूंगा, सपोज मैंने इतना कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट ये है ना, और लेंथ भी यही। वैसे फर्क तो आएगा, फर्क तो आएगा। ये तो तुम्हारी लेंथ हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर भी छोटा। लेकिन तुम्हें आइडिया लग रहा है, जितना कम करते जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाएगा? तुम्हारी लेंथ। तो सपोज मैं यहां गया और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मेरी एंगुलर पोजीशन θ1 से θ2 आया, और ये जो बिल्कुल छोटा सा एंगल है ना, इसको जूम कर रहा हूं मैं ना, इस वाले पोर्शन को, ये लगभग मुझे एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रही है ना। तो मेरी लेंथ कितनी है? dl, है ना, dl, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी dl है, और एंगल कितना है? d θ, छोटा सा, और टाइम कितना लगा? dt। तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? अब बेसिक मैथमेटिक्स अगर पढ़ा है तुमने, तो थीटा क्या होता है? d θ, यहाँ छोटा एंगल है, d θ क्या होगा? आर्क बाई रेडियस। सपोज इसकी रेडियस है r, है ना, आर्क बाई r क्या है? dl बाई रेडियस। आ गया समझ में? देखो वैसे ये डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये सपोज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और dl तुम्हारी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट सपोज ds है, दोनों लगभग बराबर है। छोटे डिस्टेंस के लिए, मतलब छोटे से मूवमेंट के लिए बराबर है, तो इसको बराबर लिख दूं। फिर मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं? dt से डिवाइड कर रहा हूं,
ठीक है। चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अगर एंगल चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और इसको मैं बेटर वर्ड यूज में लूज के लिए तो एंगुलर स्पीड। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी का ये वेक्टर है और इस वेक्टर में केवल ये वेलोसिटी है तुम्हारी, है ना। वेलोसिटी में अगर किस वेक्टर की केवल लेंथ काम में लूं, केवल लेंथ को कंसीडर करूं, इस लेंथ को मैं बोल सकता हूं स्पीड, ठीक है। स्पीड के साथ डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये है मेरा वेलोसिटी। आ गया समझ में? तो सबसे पहली चीज मैं ये बोलूं, सपोज छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये है तो वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ है ना। फिर यहां आ गया, यहां पे वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पे वेलोसिटी इस तरफ है। स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है का मतलब क्या है? ये जो लेंथ है वेक्टर की ये सेम है, पर मैं ये बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम, चेंज नहीं हो रही, है ना। वेलोसिटी सेम है क्या? मैं इसको v1 बोल दूं, इसको v2 बोल दूं, इसको v3 बोल दूं, हालांकि तीनों की लेंथ सेम है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर लेंथ सेम है तो भी क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। लेंथ सेम होने से कोई काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर एक वेक्टर के अंदर एक स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन, दोनों में से अगर एक भी चीज चेंज हो रही है मतलब वो वेक्टर चेंज हो रहा है। तो यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे हो रही है। देखो ऐसे 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 ऐसे, आ गया समझ में? डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपको बेसिक काइनेमेटिक्स तो थोड़ी बहुत आती है। वैसे हम इस चैनल पे इसको कवर करेंगे अच्छे से एक बार, लेकिन तब तक के लिए अगर नहीं भी आता है तो देख लो। वेलोसिटी में जो चेंज है, यानी डिफरेंशिएशन सीखा है ना हमने, बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन सीखा है ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आता है। यानी वेलोसिटी में अब ये डीवी क्या है? छोटा चेंज। अगर कांस्टेंट है v, पूरा का पूरा वेक्टर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है। आ गया समझ में? इससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहूं तुम्हें, इधर देखो। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है m मास की, इधर जा रही है, इसकी लेंथ है v। v नहीं मानते, इसको मानते हैं जैसे 2 kg की बॉडी है ना। इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड है मतलब वेक्टर की लेंथ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब क्या है? 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है मेरा 1 मीटर पर सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में मेरी स्पीड कितने से चेंज हो रही है? 1 से। यानी अगले 1 सेकंड में कितने हो जाएगी? तो उससे अगले 1 सेकंड में 3 4 5 6। ये तो कब हुआ? जब सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब यही है ना कि वेलोसिटी, स्पीड का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। अगर मैं अपोजिट लगवा दूं तो क्या होगा? क्या होगा? अगले 1 सेकंड में ये क्या होगा? जाएगा इस तरफ, लेकिन वेलोसिटी जीरो। फिर वेलोसिटी इस तरफ इस तरफ इस तरफ बढ़ने लगेगी। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ऊपर ऊपर फेंक रहा हूं इस चीज को, ऊपर फेंका, ठीक है। क्या हुआ? ये ऊपर जाके नीचे क्यों आया? क्योंकि इसको वेलोसिटी ऊपर दी लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो पहले सपोज मैंने वेलोसिटी दी 10 की, तो पहले क्या हुआ? वेलोसिटी कम हो गई मतलब 10 से 9 8 7 5 5 4 3 2 1 0। फिर जीरो के बाद में अब जीरो मतलब उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे, लेकिन ग्रेविटी अभी भी नीचे, तो उसकी एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ेगी 1 2 3 4 5। आ गया समझ में? तो एक चीज समझ में आई, वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी वेक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5, ठीक है। अपोजिट में तो क्या होगा? कम होगी, पहले तो कम होगी, मूव हालांकि इस तरफ ही करेगा, जैसे ऊपर फेंक रहा हूं ना, तो वेलोसिटी की लेंथ कम हो रही है, यानी स्पीड की लेंथ कम हो रही है। अगर एक वेक्टर एज्यूम करूं मैं 10 9 8 7, वो कम हो रही है, लेकिन बाद में क्या होगा? एक टाइम पे जीरो। जिस साइड वेलोसिटी होती है ना उसी साइड पार्टिकल मूव करता है। जैसे वेलोसिटी ऊपर थी तो मूव भी इधर करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन भी इसी साइड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस वाले केस में क्या था? एक्सेलरेशन अपोजिट था,
तो वेलोसिटी कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी और वापस बढ़ने लगी। तो एक चीज समझ में आई, एक्सेलरेशन के अगर अपोजिट लगा दिया, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट लगा दिया, तो स्पीड कम ज्यादा होगी, कम होगी फिर बढ़ने लगेगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो बढ़ती रहेगी, है ना। अगर क्या हो, इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इस तरफ एक्सेलरेशन लगा दूं एक का, ये वेक्टर ही है लेकिन मैं इसको डबल एरो से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इससे वेलोसिटी से अलग लगे। 1 मीटर पर सेकंड का लगा दूं इस तरफ, तो 3 4 5 6 आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अपोजिट लगा दूं तो 1 मीटर पर सेकंड, मतलब अगले 1 सेकंड में क्या होगा, ये जाएगा 1 सेकंड बाद में यहां आ जाएगा, लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेक्टर की लेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि ये कम कर देगा, हर 1 सेकंड में वेक्टर की लेंथ 1 से कम होगी। लेकिन क्या हो, ये तो कहोगे इस लेंथ को कम ज्यादा करना, एडजस्ट करना, ठीक है। क्या हो अगर इस वेक्टर की लेंथ मुझे 2 ही चाहिए, है ना, मतलब ये जो स्पीड है यानी ये जो लेंथ है मुझे 2 ही चाहिए, मुझे केवल इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ये एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होना चाहिए। एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है ना। जैसे एक्सेलरेशन सपोज 5 यूनिट का है, ठीक है, मास 2 kg है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 10 kg का। इस लेंथ को 2 से गुणा कर दो ना, 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यानी ये लेंथ कितने से बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। 2 गुना बढ़ते, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, दोनों आपस में रिलेटेबल है ना। मैं बोलूंगा फोर्स है तो एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां देखो इस पे फोर्स किस तरफ लगाऊं कि केवल डायरेक्शन चेंज हो, इस लेंथ पे कोई फर्क ना पड़े। आगे समझ में, तो अगर इधर और इधर लगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी। किस तरफ लगाऊं, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर लगा दूं इस तरफ तो इसकी डायरेक्शन अगले इंस्टेंट में चेंज हो जाएगी, ये वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, लेंथ अभी भी 2 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर तुमने ये परपेंडिकुलर वाली चीज चेंज कर दी तो वापस होता रहेगा, अगर चेंज नहीं की तो उसका बाद में देखेंगे ना। ये एक इंस्टेंट पे, ये जो चीज है ना ये एक इंस्टेंट पे है। आगे समझ में, तो वेलोसिटी मतलब एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही, चेंज हो रही, चेंज हो रही, चेंज हो रही, चेंज हो रही। आगे समझ में, तो एक्सेलरेशन किस तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज है वही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है किस तरफ, फिर एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। बताया, अगर ये लेंथ चेंज नहीं हो रही तो, अगर लेंथ भी चेंज हो रही है तो किस तरफ है, देखो केवल लेंथ चेंज मतलब केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। सपोज ये 2 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है यानी एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर ये लेंथ भी चेंज हो रही है तो वो वाला केस बाद में देखेंगे। यहां देखो हम थे यहां dl बाई dt, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये जो केस ले रहा हूं ना मैं, ये जो केस ले रहा हूं डी थीटा बाई डी थीटा यानी छोटा सा एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, आर क्या है dl या ds दोनों बराबर ही है ना, अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, दोनों साइड dt से क्या कर दूं डिवाइड। आ गया समझ में, ये कितना हो गया ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू dl बाई dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन। देखो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी अपॉन आर, इसको लिखूं मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आ गया समझ में, तो यहां से एक चीज समझ में आई, वेलोसिटी तुम्हारी नॉर्मल वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, आपस में रिलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। आगे समझ में, देखो वेलोसिटी ये रही तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी, आपस में रिलेट कर सकते हैं, रेडियस का एक फैक्टर आता है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आगे समझ में, यहां देखो मैंने कहीं पे भी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया, डी थीटा जो मैंने लिया है वो केवल एक लेंथ ली है, मतलब ये डी थीटा छोटा सा एंगल लिया है यानी आर्क लिया छोटा सा, है ना। इसमें डायरेक्शन बताएगी किस तरफ है क्या तरफ है, कोई वेक्टर वेक्टर लगाएगा कुछ भी नहीं है। यानी ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है अभी तक, ये ट्रू है केवल मैग्नीट्यूड के लिए,
आगे समझ में। अब एक बार डिफरेंशिएट और कर दो इसको, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू यहां करो dv बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट है बाहर, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ए इज इक्वल टू क्या है आर ओमेगा। ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या था एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये एक और रिलेशन आया, ये कौन सा एक्सेलरेशन आया अपने पास, जिसमें देखो इसमें क्या था ये वेलोसिटी का चेंज, ये बताओ वेलोसिटी का चेंज है कि स्पीड का चेंज है। जब ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने लिखा है ना, तो क्या लिखा है dv बाई डी टी, यानी वेक्टर लगाया, यहाँ वेक्टर लगाया क्या, ये तो केवल स्पीड है, यानी जब जब भी स्पीड चेंज होगी ना, वो ये फॉर्मूला है इसकी वजह से चेंज होगी। ये जो ए है ना, ये स्पीड को चेंज करने वाला है। आगे समझ में, इसको डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, एक बार रिवीजन सा भी वापस कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरलोडिंग सा लग रहा होगा आज का लेक्चर, है ना, पर कुछ ऐसा ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कुछ भी है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। और कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ऐसा लगा हो कि कुछ ज्यादा हो गया और हो गया, तो उसको देख लेंगे हम एक बार, है ना, दोबारा भी बना लेंगे इस वीडियो को, अपना ही काम है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा तो समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया हो तो ऑल क्लियर सर लिख देना नीचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।